Audio Jungle. Audio Jungle. करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पहुंचे सुजानगढ़। करणी सेना के कार्यालय का उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री पर लगाया आरोप। अभिनेता सुशांत सिंह की हत्या हुई है। इस अवसर पर करणी सेना के सुजानगढ़ तहसील इकाई के कार्यकर्ताओं ने ज़बरदस्त स्वागत किया। माला व साफा पहनाकर करणी माता की प्रतिमा भेंट करके राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया गया स्वागत। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने अभिनेता सुशांत सिंह के आत्महत्या प्रकरण में सीबीआई जांच नहीं होने देने और महाराष्ट्र सरकार के किसी नुमाइंदे के हाथ होने का शक जाहिर किया। उन्होंने कहा सुशांत सिंह कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, उनकी हत्या की गई है। निश्चित ये दादा सुखदेव सिंह वही है जिसने लाल चौक के ऊपर झंडा लहराकर एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की थी। मैं दादा सुखदेव गोगामेड़ी के लिए अनेकों सामाजिक संगठनों ने अपने अपने हिसाब से लड़ी, लेकिन राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसा संगठन था जिसने आरक्षण के लिए अगर विधानसभा का किसी ने घेराव किया, वो सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की टीम थी। मेरे नौजवान साथियों, गोगामेड़ी और उनकी टीम थी। मेरे नौजवान साथियों, महाराष्ट्र के अंदर जाके मुंबई के अंदर सेंसर बोर्ड वालों की हवा निकाल दी थी इसी सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी ने। मेरे नौजवान साथियों, ऐसा आपका नेतृत्व, ऐसा मजबूत नेतृत्व जो जाके श्रीनगर के लाल चौक में, अभी तो धारा 370 हट गई, हर कोई जा सकता है, लेकिन उस समय फारूक अब्दुल्ला एक ऐसा बड़वा जो खाता भारत की है और गुणगान पाकिस्तान का करता है, उस बड़वे ने चैलेंज किया था भारत सरकार को कि किसी माई के लाल में अगर दम है तो श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराए। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए उसको चेतावनी दी थी कि आने वाली 15 अगस्त के दिन श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की टीम श्रीनगर के लाल चौक में मिलेगी। अगर तुझे तेरी मां ने दूध पिलाया है तो श्रीनगर के लाल चौक में मिलना, तो थप्पड़ तेरे को भी चढ़ेंगे। ऐसा हमारे नेतृत्व, पूरी हमारी टीम यहाँ जयपुर से रवाना हुई तिरंगा यात्रा आप सभी ने देखी होगी और श्रीनगर के लाल आप यकीन करेंगे हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाए और उस आदेश को इम्प्लीमेंट करने में सरकारें विफल हो जाए, ऐसा मात्र एक समय हुआ है और वो था मां पद्मिनी की इज्जत बचाने के लिए जो लड़ाई राष्ट्रीय करणी सेना ने सड़कों पर लड़ी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया राज्य सरकारों को कि पद्मावत फिल्म चले, ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। मैं दावे के साथ और अभिमान के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के 5 राज्य की सरकारों की औकात नहीं थी कि वो राष्ट्रीय करणी सेना के आदेश को मानने से इनकार। ये साहस बहुत संघर्ष से पैदा होता है। ये साहस तब पैदा होता है जब सड़कों पर मचल रही जवानियां अपनी जिंदगानियां देने के लिए संकल्पित होकर के खड़ी हो जाती है, और वो काम राष्ट्रीय करणी सेना ने। राजपूत सुसाइड कर ही नहीं सकता, उसकी हत्या हुई है और उसमें सीबीआई जांच की मांग सबसे पहले करणी सेना ने उठाई थी। उनके घर जाकर पटना में अखंड दीप जला करके, और महाराष्ट्र सरकार किसको बचाने के लिए बार बार वहाँ के सबूत नष्ट कर रही है, उस मुकदमे को तहस नहस करना चाहती है। क्या सीएम साहब का लड़का इन्वॉल्व है या वहाँ की कार्यकारिणी का कोई मंत्री इन्वॉल्व है? ये हमारा सीधा सीधा आरोप है महाराष्ट्र सरकार पर और महाराष्ट्र की पुलिस पर। अब सीबीआई अगर जांच वहाँ करती है तो सीबीआई से हमारा एक आग्रह रहेगा कि जो सुशांत राजपूत मर्डर के हत्यारे हैं, उन हत्यारों के साथ साथ जो वहाँ के सबूत मिटाने वाले पुलिसकर्मी थे, उन पर भी 34 IPC बटा 120 B में उनको मुलजिम बना करके 302 में उन पुलिस के जो अधिकारी थे उनको भी अंदर करने का काम किया जाए। सुजानगढ़ में आज आप लोग देख रहे हो, यहाँ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कार्यकारिणी का गठन हो रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष चूरू के संदीप सिंह राठौड़ हैं, मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय टीम के संगठन महासचिव उमेश सिंह जी क्रीरी भी हैं, और हम लोग आज यहाँ आए हैं। हम इसलिए यहाँ कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं कि जहाँ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हर भारत के 22 स्टेट में है और चूरू जिले की तो हर तहसील में है। यहाँ पहले कार्यकारिणी तो बनी हुई थी पर इसका विस्तार कर रहे हैं। आज
यहाँ प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, इसलिए हमने 50 एक लोग यहाँ बुलाए हैं। बाकी को हम यहीं से उनकी नियुक्ति दे देंगे। करीब 500 लोग आज सुजानगढ़ क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से जुड़ रहे हैं। और करनी सेना का कर्म और धर्म और कर्तव्य है कि चाहे टिड्डी दल आया हो, करनी सेना ने पुरजोर मांग की, किसानों के लिए मांग उठाई, गाय पे आंच आई हो उसके लिए हम मांग उठाते रहते हैं। गोचर भूमियों पर जहाँ जहाँ कब्जा हुआ है उसको मुक्त कराने के लिए हम लोग अभियान चलाएंगे। इसके अलावा जो शोषित पीड़ित वर्ग हैं, जिसकी शासन प्रशासन नहीं सुनता, राजनीतिक दबाव में जिनको कुचल दिया जाता है, उनकी मांग करनी सेना उठाती रहती है। आज मीडिया में एक खबर आई है, उसमें प्रताप सिंह खतरिया से आरोप लगा रहे हैं ईडी का, उसमें उनके ताऊ जी 80 वर्ष के थे, उन पे छापा मारा गया, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा, ये प्रताप सिंह जी पे नहीं है, 80 वर्ष के ही अशोक गहलोत साहब के भाई हैं, उनके भी पड़ गया, अशोक गहलोत साहब के बेटे के भी पड़ गया, अशोक गहलोत साहब की टीम के जो जुझारू जैसे धर्मेंद्र राठौड़ हैं, वो बंसल साहब हैं, उन सब के पड़ा है, प्रताप सिंह के भी पड़ेगा और नेताओं के भी पड़ेगा। मैं तो कहना चाहता हूं, जो सरकार चुन कर के आती है, जो हम लोग ग्रामीण लोग जिस सरकार को चुन कर के भेजते हैं, उनको ऐसे कुचलना केंद्र सरकार के हित की बात नहीं है। ये केंद्र सरकार के लिए आगामी आने वाले चुनावों में नुकसानदायक होगा। किसी को ईडी से कुचल रहे हैं, किसी को इनकम टैक्स से कुचल रहे हैं, किसी को सीबीआई से कुचल रहे हैं। ये इस देश, भारत एक स्वतंत्र देश है और भारत के अंदर हर धर्म का व्यक्ति विराजमान है। ये ऐसा काम यहाँ नहीं होना चाहिए।